नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कहानी क्या है, कहानी के प्रकार और कहानी के तत्व के बारे में। यदि आप सीयूटी, सेट, पैट, नेट, जेआरएफ, टीजीटी या पीजीटी या अन्य सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कहानी से ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए निरंतर लगातार देखते रहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कहानी क्या है? कहानी वह चित्रण है जिसमें मानव जीवन की किसी एक घटना के विषय में बताया जाता है, अर्थात मानव के पूरे जीवन में से किसी एक छोटे से कालखंड या घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है। आदिकाल से ही कहानी मनुष्य का मनोरंजन एवं आनंद का साधन रही है। ठीक है, जो हमारी दादी नानियाँ हमको कहानी सुनाती हैं वो हमको मनोरंजन का एक साधन है। हम कहानी सुन के आनंदित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी केवल मनोरंजन और आनंद के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा और उपदेश दोनों का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, कहानी हमको आनंद भी देती है और साथ में हमें एक शिक्षा और उपदेश प्रदान करती है। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का मानना है कि कहानी एक गद्य रचना है। इसका मुख्य रूप से एक अंग या मनोभाव की स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। उनके अनुसार एक कहानी में कई चरित्र व शैली होती हैं जो मनोभाव की पुष्टि करती हैं। मुंशी प्रेमचंद कहानी को स्मरणीय स्थान ना मानकर उसे सुगंधित फूलों से युक्त एक माला मानते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ते हैं कहानी के प्रकार। एक कहानी को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कई तरह की कहानी होती है। ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, सामाजिक कहानियाँ होती हैं, धार्मिक कहानियाँ हैं, आदर्शवादी कहानियाँ हैं, यथार्थवादी कहानियाँ हो सकती है, घटना प्रधान कहानियाँ हो सकती है, समस्यात्मक कहानियाँ हो सकती हैं। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ क्या होती हैं? ऐतिहासिक कहानी मुख्यतः इतिहास से संबंधित घटनाओं पे आधारित होती हैं, यानी कि अर्थात इतिहास को, घटना को, किसी क्रम को एक कहानी में डालना, उस घटनाओं को। लेखक ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से इतिहास में घटी सभी घटनाओं को विस्तृत करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की कहानियों में राजनीतिक सूझबूझ को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कहानियाँ। सामाजिक कहानियों में मुख्य रूप से समाज की पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार की कहानियों में समाज से जुड़ी सभी समस्याओं एवं समाधान को दर्शाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक कहानियों में आम जनता को अप्रत्याशित घटनाओं से भी अवगत कराया जाता है, जिससे समाज में जागरूकता फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक कहानियाँ। धार्मिक कहानियाँ मुख्य रूप से सदाचरण से संबंधित होती है। यह इतिहास की धार्मिक घटनाओं को कहानी के रूप में प्रदर्शित करती है। उदाहरण के रूप में महाभारत एवं रामायण एक धार्मिक कहानी है जो समाज में धार्मिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती हैं। धार्मिक कहानियों के मध्य में मनुष्य में धार्मिक भावना का विसर्जन करना है, अर्थात उसके मन के अंदर भक्ति भाव का जागृत करना होता है। आगे, आदर्शवादी कहानी। आदर्शवादी कहानियाँ वह कथाएँ होती हैं जिसके माध्यम से लोगों को आंतरिक रूप से जागृति करने का प्रयास किया जाता है, यानी उनके अंदर के जो भाव हैं उनको जागृत किया जाता है, उनके अंदर एक आदर्श दिया जाता है। इस प्रकार की कहानियों में सत्य पर विजय प्राप्त करने की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाता है, यानी समाज में बुरी घटनाओं की जगह एक अच्छी पहल लाना आदर्शवादी कहानियाँ हैं। यहाँ लोगों को उनके जीवन के लक्ष्य के प्रति उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथार्थवादी कहानियाँ। यथार्थवादी कहानियों के माध्यम से लोगों के विचारधारा को विकसित किया जाता है, यानी कि लोगों के सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाता है यथार्थवादी कहानियों से। यह जीवन की विस्तृत सॉरी यह जीवन की वास्तविकता को दर्शाने का कार्य करती है। यथार्थवादी कहानी ऐसी कहानी होती है जिसमें लेखक की कल्पना नहीं होती, जो घटना है उसको सत्य रूप में लिखना ही यथार्थवादी है। यथार्थवादी कहानियों की रचना लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाते हुए की जाती है। ठीक है, अगली तरह की कहानी आती है घटना प्रधान कहानियाँ। घटना प्रधान कहानियों में मुख्य रूप से इतिहास में घटी किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन अवश्य होता है। ठीक है,
यह घटना सामाजिक या ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार की कहानियों में घटना की प्रधानता होती है, अर्थात जो घटनापरक कहानियाँ होती हैं वो इतिहास में घटित है और समाज में वो हो रखा है, उन दोनों को मिला के एक घटना प्रधान कहानियाँ लिखी जाती है। समस्यात्मक कहानी। समस्यात्मक कहानी में समाज की कठिनाई एवं किसी बड़ी सामाजिक समस्या का वर्णन किया जाता है। यह धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि जैसी समस्याओं को सामाजिक रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ठीक है। समस्यात्मक कहानियों में विषय रूप में समस्या का समाधान भी निहित होता है, अर्थात समस्या जो मूलक कहानियां हैं उसमें एक समाधान लेखक देता है। अब हम पढ़ते हैं कहानी के तत्व। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार कहानी के कई तत्व होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले होता है कहानी का शीर्षक, पात्र एवं चरित्र चित्रण होगा, कहानी की शैली होगी, कथा वस्तु या कथानक होगा, कथो कथोपकथन यानी कि वार्तालाप कह सकते हैं इसको, देश काल होगा, भाषा होगा और उद्देश्य होगा। ये तत्व जब मिलते हैं तब एक कहानी बनती है। इसके बारे में हम विस्तार जानकारी लेते हैं। कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक किसी भी रचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि कहानी के शीर्षक से ही कहानी के विषय की अधिकांश जानकारी प्राप्त होती है। कहानी का शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित होता है, यानी कि उस पाठ का जो पूरा लेख है उसका दर्शाता है एवं उसका संबंध कहानी के केंद्रीय भाव से होता है। लेखकों को कहानी का शीर्षक का चुनाव बड़ी ही कुशलता पूर्वक करना पड़ता है। आगे पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी कहानी में पात्रों के विचार एवं कार्य पद्धति का वर्णन करने की प्रक्रिया को चरित्र चित्रण कहते हैं। कार्य पद्धति यानी कौन सा पात्र क्या किरदार निभा रहा है और कौन सा किरदार करेगा वो, ठीक है, उसका जो वर्णन होता है उसको चरित्र चित्रण के माध्यम से दिखाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पात्रों का वर्णन करने हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य, विचार एवं व्यक्तित्व की सहायता ली जाती है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कहानी की शैली। कहानी की शैली किसी कथा का प्रमुख तत्व माना जाता है, क्योंकि इसके मध्य से कहानी को सरल एवं धारा प्रवाह बनाने में मदद मिलती है। कहानी की भाषा शैली में शब्दों का उचित चयन करके कहानी के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों को अगर हम कहानी में लिखे और वो धारा प्रवाह बने तो कहानी हमको जल्दी याद हो जाएगी। वही कहानी की शैली है, यानी धारा प्रवाह होनी चाहिए, उसमें उचित शब्दों का प्रयोग हो जिससे कहानी के महत्व बढ़ जाए। अगला होता है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु और कथानक एक ही बात है। कथा वस्तु या कथानक किसी कहानी का वह महत्वपूर्ण अंग होती है जो कहानी को विशेष बनाती है। ठीक है। एक कहानी में धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक विषयों को संगठित किया जाता है। एक रचनाकार कथानक में स्वाभाविकता लाने के लिए उसमें कल्पना एवं मनोविज्ञान का समावेश करता है, यानी हम अपने समाज से ऐतिहासिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक घटनाओं को लेकर एक कहानी लिखते हैं जिसमें लेखक की कल्पना और मनोविज्ञान का समावेश होता है कि वो कहानी हकीकत लगे पूरी तरीके से और समाज को एक सोचने का तरीका बताए। आगे आता है कथोपकथन, जिसको हम वार्तालाप भी कहते हैं। इस कहानी में पात्रों के आपस में होने वाले संवाद की क्रिया को कथोपकथन या वार्तालाप कहते हैं। यह कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही कहानी को आंतरिक भाव से जोड़ा जाता है। कथोपकथन अर्थात वार्तालाप मुख्य रूप से पात्रों का चारित्रिक विशेषता का वर्णन करके कथा प्रवाह को आगे बढ़ाता है। जब तक किसी दो पात्रों में बात नहीं होगी आपको उसको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, इसलिए लेखक अपनी कहानी के अंदर दो पात्रों के माध्यम संवाद करवाता है, जिससे आपको एक कल्पना करने में आसानी होती है और कहानी को समझ के धारा प्रवाह बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है। आगे होता है देश काल। कोई कहानी वो किसी देश काल में जरूर लिखी जाती है। एक कहानी का उद्गम देश काल के माध्यम से ही होता है, इसलिए हर देश की कहानी एक दूसरे से अलग अलग होती है। किसी देश में रची गई कहानी का वातावरण भी लगभग हर देश से भिन्न होता है। ठीक है। जो हर देश होता है सबकी कहानी अलग अलग है, वो वहाँ के देश काल का वातावरण से ही प्रभावित होती है। जो इस देश काल में जो घटनाएं होगी वो कहानियों में जरूर देखने को हमको मिलती है।
कहानी की भाषा। कहानी की भाषा को आमतौर पे सरल और प्रभावशाली एवं स्वाभाविक बनाया जाता है। ठीक है, सरल होता है हमेशा कहानी, जिसको प्रभावशाली रूप से व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और वो बड़े स्वाभाविक होती है, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं प्रयोग किए जाते कहानियों में, जिससे कहानी के प्रति पाठकों का आकर्षक बना रहे। कहानी की भाषा एक कथा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसमें कहानी को प्रभावी एवं रोचक बनाया जाता है। केवल इसका ही नहीं, कहानियों को आकर्षित बनाने के लिए कई मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहानी का उद्देश्य। एक कहानी का उद्देश्य लोगों में साहित्य के प्रति रुचि को विस्तृत करना होता है। कहानी में विचारों, भाव, नैतिक मूल्यों आदि को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसमें सृजनात्मकता शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख या शिक्षा अवश्य होती है। हर कहानी आपको एक शिक्षा और उद्देश्य के साथ ही पढ़ाई जाती है। तो वीडियो का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं दूसरी और किसी नई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।